कहाँ रह गया? इतना टाइम कहाँ लगा दिया इसने? अरे अजय मेरे भाई कैसा है? ऑल गुड। साले यूएस में जॉब के लगी बिल्कुल भूल ही गया। 2 साल से आया नहीं है तू। यार इसलिए तो इस बार सब कुछ छोड़ छाड़ के आया हूँ। सब कुछ छोड़ के मतलब? सारा कुछ यही पूछेगा। चल बैठ बताता हूँ, आजा। वैसे मेरे किशोर कुमार तो इतना खुश क्यों है? तू सच बता, नहीं तू सच में यूएस में जॉब तो नहीं छोड़ गया? डोंट टेल मी कि तू यहाँ आके कोई नया स्टार्टअप शुरू करने वाला है। अबे चल, तेरी ऐसी गलती करूंगा क्या? ये स्टार्टअप ना भाई। यार तू सच में मेरे लिए सब कुछ छोड़ के आ गया? थैंक यू यार मेरे भाई, थैंक यू सो मच यार। अरे तेरी लिए आऊंगा क्या? रुक बता दो। ये देख मेरे भाई, रिंग। अबे तू पागल है क्या? मैं गे थोड़ी हूँ। तू पागल है क्या? अभी ये तेरे लिए नहीं है, ये तो शालिनी के लिए। मुझे पता है आज मैं उसे प्रपोज करने वाला हूँ। क्या? अरे आज क्या, अभी यार। तू शालिनी को प्रपोज नहीं करेगा? तू पागल हो गया क्या यार? हाँ भाई, मैं पागल हो गया हूँ शालिनी के प्यार में। अबे चुप, पागल है। मैं बोल रहा हूँ ना, तू उसे प्रपोज नहीं करेगा तो नहीं करेगा बस। अरे क्यों नहीं करूंगा? चलो माना कि 2 साल लॉन्ग डिस्टेंस था, लेकिन अब तो मैं आ गया हूं ना। अब शॉर्ट डिस्टेंस हो गया है, वो भी परमानेंट। हाँ यार पता है, मैं ना उसे फुल TDLJ टाइप प्रपोज करूंगा, एकदम फिल्मी। क्या रोमांटिक लगेगा यार। भाई DDLJ की जगह ना KLPD हो जाएगा, अभी बता रहा हूँ। यार तो दोस्त है या दुश्मन? जल मत मुझसे, समझा? जो मैं बोल रहा हूँ वो कर, ज्यादा दिमाग मत चला। ठीक है, तू भाई कर ले। हाँ करूंगा ना। वेट कर रही होगी मेरा शायद। चल अभी चल घर चल पहले। वैसे आज रात का क्या प्लान है? अरे तू चल तो सही, पूरा प्लान सेट है। शालिनी, देव, हाँ तुम? इतने सालों बाद तुमसे मिल रहा हूँ। देव तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये फूल मेरे लिए ना? अरे थैंक यू सो मच। यार, हे यू, क्या चल रहा है? अरे वो अंकल जी थोड़ा साइड जाइए। शालिनी जस्ट अ सेकंड। वो शालिनी, दे विल यू मैरी मी? Will you marry me? of course not, Dev. What's wrong with you? What's wrong with me? शालिनी क्या बोल रही हो तुम? उसने ना ही कहा है। नो, पर क्यों शालिनी, क्या हो गया? उफ देव, तुम 2 साल से मुझे मिले नहीं हो और मुझे पूछ रही हो क्यों? इससे पहले 1 साल मिले भी तो थे ना? हाँ सब कुछ ठीक था, फिर क्या हो गया शालिनी? देव तुम ऐसे अचानक से आके ना मुझे प्रपोज नहीं कर सकते हो, समझे? ये कोई रूल्स थोड़ी है कहीं। क्या बोल रही हो तुम? देव तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? मैंने 3 महीने से तुम्हें कोई टेक्स्ट भी नहीं किया है। Can't you take that as a hint? Hint? I thought you were busy. देव बिजी 3 महीने से। कम ऑन देव। शालिनी मुझे लगा तुम मुझसे नाराज हो, मैं इतनी दूर चला गया तुमसे दूर, तो इसलिए। और देखो मैं यहाँ तुम्हें प्रपोज करने चला आया। Oh God, देव, can't you understand that I ghosted you? Ghosted? शालिनी हम लोग वीडियो कॉल पे रोज बात करते थे, तुम मुझे बेबी बुलाती थी, मैं तुम्हें सोना बुलाता था। Everything was so right. क्या हो गया? That was so cringe, bro. ओ अंकल जी, क्रिंज आपके लिए होगा, हमारे लिए नहीं, है ना शालिनी? देव, he is not an uncle. Stop calling him that. तुम मुझ पर चिल्ला क्यों रही हो शालिनी? वो भी इसके लिए? कौन है ये?
ही इज माई फियांसे। शालिनी, मजाक मत करो। तुम इस अंकल से शादी करो। व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? देव, अगर तुमने इसको अंकल एक बार और बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे तुम? और मैं, मेरा क्या होगा शालिनी? You go and find someone else. She is someone else. She is mine. And Shalini, just look at him. How can you marry him? लुक एट यू, ये तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम्हें मैं मिल गई। एंड हाउ डेयर यू क्वेश्चन हु आई मैरी एंड हु आई नॉट? तुम्हें पता है ये है भी कौन? ही इज आरव सेठ, सेठ इंडस्ट्रीज का मालिक। हिज कंपनी इज वर्थ ₹1,000 crores. What is your worth? Shalini, I'm not a sadak chap. I have worked in the US and I'm a software engineer. तुम्हारे जैसे 100 सॉफ्टवेयर इंजीनियर ना इनकी जेब में रहते हैं। देखो शालिनी, मैं मानता हूं मुझसे गलती हुई, मैं यूएस चला गया था, लेकिन अब मैं आ गया हूं ना, और देखो मैं तुम्हारी सारी नीड को फुलफिल करूंगा, आई प्रॉमिस। तुम मेरी नीड्स कभी भी पूरी नहीं कर सकते हो, समझे? कैन यू गिव मी अ मर्सिडीज? कैन यू गिव मी अ मर्सिडीज? आरव जस्ट गिफ्टेड मी वन। तुम तो यूएस चले गए मुझे छोड़ के अपने जॉब के लिए, एंड यू एक्सपेक्ट मी टू डू अ लॉन्ग डिस्टेंस? सॉरी, नॉट गोइंग टू हैपन। मगर शालिनी, ये सब कुछ तो हमने साथ में डिसाइड किया था ना? नो, ये सिर्फ तुमने डिसाइड किया था, और अब मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे किससे शादी करनी है और किससे नहीं। एंड आई विल मैरी आरव। मगर शालिनी, मेरी बात तो सुनो, बट आई विल एक्सप्लेन यू। Come, babe. शालिनी, शालिनी, लिसन टू मी। शालिनी, ओ सॉरी, I love you. Will you marry me? अबे मैंने पहले ही बोला था ये बैड आइडिया है। यार अजय, तुझे पता है पिछले 2 महीने से ऐसे नीज पर प्रपोज करने की प्रैक्टिस कर रहा था मैं। देख, अब जो हो गया सो हो गया। अब तू ये समझ ले कि वो शालिनी तेरे लिए थी ही नहीं भाई। अरे क्या नहीं थी, गर्लफ्रेंड तो थी यार, अब तो वो भी नहीं बोल सकता यार। TDLJ वाला मूवमेंट सोचा था, ये होगा वो होगा, ऐसे प्रपोज करूंगा, KLPD हो गया भाई। तू पागल है क्या भाई? ये तो ठीक हुआ कि उसने खुद ही हाँ नहीं बोला। तू यार एक बार जरा सोच तो सही, वो उस अंकल से क्यों शादी कर रही है? क्यों? अरे पैसे के लिए। एक नंबर की लालची औरत है वो, उसे सिर्फ पैसे से मतलब है। तुझे समझ नहीं आ रहा? अब समझ आ रहा है। इसके लिए मैंने यूएस की इतनी अच्छी जॉब छोड़ दी, सब कुछ छोड़ के यहाँ पे आया, और उसने मुझे ही छोड़ दिया। तो गलत हुआ मेरे साथ भाई। अब ये रिंग किसे पहना? शालिनी, मुझे पता था भाई वो जरूर आएगी। शालिनी, शालिनी, मुझे पता था। शालिनी, मुझे पता था। Can I come in? Yeah, sure, please.
Sit. Oh, sorry, I didn't introduce myself. I'm Mahsin. वैसे आप दोनों में से देव कौन है? मैं हूँ देव। अब why don't you go and make a coffee for us? बात थोड़ी लंबी चलने वाली है। Sure. ओके, मैं लेके आता हूँ। Thank you. Sit. Yes. So Dev, what do you do? I'm a software engineer. वैसे तुम यूएस से कब आए? आज ही आया। जय, और आते से प्रपोज कर दिया। Strange romantic. I know, तुम सोच रहे होंगे कि ये कौन है, कहाँ से आई है और इसे मेरे बारे में इतना कैसे पता। But don't worry, मैं कोई रैंडम लड़की नहीं हूँ जो गलत घर में आ गई। अब वैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड, ओह सॉरी एक्स गर्लफ्रेंड, सुना है उसकी शादी होने वाली है, राइट? हाँ, आरव सेठ से। I'm Arav Seth's fiancé. What? आरव की फियांसे? Ex fiancé. आरव और मेरी शादी होने वाली थी। Then he met शालिनी और उसने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया। I did so much for him. Then he met शालिनी, younger than me, and fall for her. Man. What man? Women भी। She always used to complain. मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मेरे लिए ये कर दो, वो कर दो। और मैं पागलों की तरह उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता था। और क्या हुआ मेरे साथ? I always wanted a guy like you. You seem like a nice guy. वैसे तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? नहीं। What? You don't know Sina? Wow. I'm a chairwoman of Sina Group. I'm a chairwoman of Sina Group. Sinha Group, the biggest construction company in this city. Not in this city, but many more. आरव ने मुझसे शादी तोड़ दी to hurt the reputation of my company, ताकि उसी कंपनी को फायदा हो। That's why my daddy don't like him, और वो चाहती है कि मेरी शादी उससे पहले हो जाए। उससे पहले? कैसे? सिंपल है, तुम मुझसे शादी कर लो, क्या? हम दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दोनों की कैसे? मुझे आरव से बतला लेना है और तुम्हें शालिनी से। शालिनी से कैसे? क्यों नहीं, शालिनी को जब पता चलेगा कि तुम सिन्हा ग्रुप की चेयरवुमन से शादी कर रहे हो, she will definitely get jealous. Plus, I'll pay you. Pay me? हाँ, और मैं तुमसे हमेशा के लिए शादी थोड़ी नहीं करने वाली हूँ, just for a month. उनकी शादी तक। For a month शादी? Why? Disappointed? We will sign a contract, and after a month, I'll pay you 10 lakhs. 10 lakhs? I'll pay you 10 lakhs. 10 lakhs? क्यों? कम है? 15 lakhs? Right now? lakhs in 1 month और शालिनी को जेलस करने का मौका, दोनों एक साथ। थैंक यू गॉड, यू आर ग्रेट। क्या सोच रहे हो? देखो, टाइम कम है एंड टाइम इज अ मनी। द मोर यू थिंक
the more you will lose. टाइम कम है एंड टाइम इज मनी. यस, आई विल मैरी यू. ग्रेट. तो चले? कहाँ चले? कोर्ट में. कोर्ट में क्यों? शादी करने के लिए. शादी? लेट्स गो. ठीक है, चलिए. आई. गाइस, कॉफी इज रेडी. क्यों, क्या हुआ? कॉफी नहीं पीनी? नहीं नहीं, हम लोग जा रहे हैं. जा रहे? कहाँ जा रहे हैं? शादी करने. क्या शादी? हाँ. किसके साथ? मेरे साथ. कोर्ट में. मैं कोई सपना अपना देख रहा हूँ क्या? भाई ये हकीकत है, शादी करने जा रहा हूँ. तू कॉफी पी. गुड बॉय. We are officially married now. Welcome to my family. Now I must give you a house. हाउस? नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है. मैं अपने फ्रेंड अजय के साथ रह लूँ. Oh no, Dave. You're not a common now. You're a husband of Meher Sinha, Sinha Group की chairwoman. और अगर तुम ऐसे नॉर्मल घर में रहोगे तो लोग क्या कहेंगे कि मेहर सिन्हा, I mean मेहर दीक्षित अपने हस्बैंड को ऐसे रखती है. नो नो, मैंने तुम्हारे लिए एक 3 BH का लग्जरी फ्लैट अरेंज कर दिया. यू विल लिव देयर. 3 BHK का फ्लैट? अरे इतने बड़े घर में मैं क्या करूंगा अकेले? नो नो, इट्स फाइन. यू आर माई हस्बैंड नाउ. जो चाहे वो करूं, तुम्हें कोई रोकेगा नहीं. हेलो दादी, आई जस्ट गॉट मैरिड. दादी, आई नो यू विल बी अपसेट. दादी, हेलो दादी. क्या हुआ? दादी ने फोन कट कर दिया. अच्छा, अभी? डोंट वरी, शी इज माय एवरीथिंग. ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह पाएगी. क्या? अच्छा महर, अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ. हाँ कहो ना, तुम कुछ भी कह सकते हो. जस्ट समथिंग आई थॉट ऑफ. अगर हम अलग अलग रहेंगे तो लोगों को शक नहीं हो जाएगा दैट आवर मैरिज इज फेक. और गलती से भी अगर शालिनी और आरब को पता चल गया ना तो हमारा पूरा प्लान फेल हो जाए. शालिनी और आरब को पता चल गया ना तो हमारा पूरा प्लान फेल हो जाए. यू आर राइट. अगर आरव को थोड़ी सी भी भनक लग गई ना तो ही विल ट्राई हिज बेस्ट टू शटर माय कंपनी सेपरेशन. यू नो व्हाट, लेट्स लिव टुगेदर. हम अलग कमरे में रह लेंगे. आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना? ओके, मैंने डिसाइड कर लिया है. तुम मेरे घर पे रहोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. ओके फाइन. ड्राइवर, सीधा घर ले चलो. I know it's old now. It's not old. It's beautiful. I'm totally mesmerized. आप तुम दूसरे कमरे में सो सकते हो. एंड मेक श्योर दादी को कुछ पता ना चले. एंड डोंट वरी, बाकी सब मैं हैंडल कर लूंगी. और हाँ, मेक श्योर इस घर में रहने के लिए कुछ रूल्स है. रूल्स? कैसे रूल्स? रूल नंबर 1, तुम्हें अपनी चीजों का खुद ध्यान रखना पड़ेगा. ठीक है. रूल नंबर 2, मेक श्योर कि हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में किसी को कुछ पता ना चले. एंड रूल नंबर 3, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. अभी कौन है? इस वक्त कौन हो सकता है? दादी? आप यहाँ? क्यों, अपने घर नहीं आ सकती? हाँ, आ सकते हो ना, पर आपने बताया नहीं कि आप आने वाले हो. मैं तो सिन्हा खानदान के उस दामाद से मिलने आई हूँ जिसने चोरी छिपे मेरी पोती से शादी कर ली.
ये है वो लड़का। सॉरी दादी, मैंने आपको कुछ बताया नहीं। इसकी कोई गलती नहीं है। चुप, ये मैं तय करूंगी कि किसकी गलती है। दादी वो आज ही मैं यूएस से आया दादी। तुमसे पूछा कुछ? इधर आओ। तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। सिन्हा फैमिली की लड़की से शादी कर ली, वो भी बिना परमिशन। सिन्हा फैमिली की लड़की से शादी कर ली, वो भी बिना परमिशन। सॉरी बेटा, मुझे तो बस इसे डराना था। बिना पूछे शादी जो कर ली, लेकिन फोन पे इसका एक्साइटमेंट सुन के मैं सब भूल गई। थैंक यू बेटा, बहुत दिनों बाद इसे हंसता हुआ महसूस कर रही। थैंक यू दादी, एंड सॉरी मैंने आपको पहले नहीं बताया ना। कोई बात नहीं, पहले मुझे लगा कि कोई ऐरा गरा लड़का उठाकर ले आई हूँ जो सिर्फ पैसे के लिए शादी कर रहा है। तो मुझसे शादी कर, I'll pay you 15 lakhs right now. लेकिन मैं तो इंसान को देखकर ही पहचान जाती हूँ कि उसका इरादा क्या है, और इसकी आंखों में मुझे सिर्फ मासूमियत और प्यार ही दिख रहा है। दादी, हम 3 महीने पहले ही मिले थे और प्यार हो गया। प्यार होने के लिए तो एक दिन भी काफी होता है। अब चलो बेटा, तुम आ गए हो ना, तो मैं कुछ दिन यहाँ आराम से रुकूंगी। तुम आ गए हो ना, तो मैं कुछ दिन यहाँ आराम से रुकूंगी। दादी, आप टेंशन क्यों ले रही है? देव और मैं यहाँ पे रह लेंगे, है ना देव? हाँ हाँ, हम लोग रह लेंगे दादी, आप चिंता ना करें। हाँ, चिंता क्यों ना करूं? तुम लोग की नई नई शादी हुई है, देखभाल करने वाला कोई तो घर में होना चाहिए। पर दादी, बस मैंने कह दिया ना, अब और कोई डिस्कशन नहीं होगा। देव बेटा जी। तुम थक गए होगे ना, जाओ अपने कमरे में आराम करो। जी दादी। रुको, तुम्हारा कमरा तो उधर है ना? हाँ वो दादी वो पहली बार आया है ना, मैंने तो कहा था उसे कमरे में जाने के लिए, कंफ्यूज हो गया होगा। देव, हमारा कमरा ना वहाँ पर है। बहुत ही प्यारा लड़का है, तुम खुश हो ना उसके साथ? हाँ दादी, मैं बहुत खुश हूँ। He is my fiance. He's out of सेठ इंडस्ट्रीज का मालिक। तुम्हारे जैसे 100 सॉफ्टवेयर इंजीनियर ना इनकी जेब में रहते हैं। His company is worth ₹1000 crores. What is your worth? शालिनी के लिए कितना कुछ किया मैंने, और उसने एक पल में सारे रिश्ते तोड़ दिए। क्या सोच रहे थे? कुछ नहीं, बस ऐसे ही बैठ। आई अंडरस्टैंड, जब दिल टूटता है तो कैसा लगता है, पर तुम चिंता मत करो, दिल तोड़ने वालों को सबक सिखाना मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। शालिनी और आरव ने जो हमारे साथ किया है, देखना उनके साथ भी वैसा ही होगा। कौन है? बेटा मैं हूँ। दादी? दादी? हाँ दादी, क्या काम है? दादी, हाँ दादी, क्या हुआ? मैं आ रही हूँ। दादी दादी बेटा मैं आ रही हूँ। हाँ दादी, दादी, हाँ दादी। गुड मॉर्निंग बेटा।
अरे दादी, सुबह सुबह। मैं तुम लोग के लिए चाय लेकर आई हूँ, पी लो फिर नीचे नाश्ता करने आ जाओ। दादी तकलीफ की क्या जरूरत थी, आप मैड को बोल देते ना। मेड छुट्टी पर है, उसकी बेटी बीमार है, और फिर मैंने सोचा कि तुम लोग की भी नई शादी है, कौन सा जल्दी उठोगे। चलो चाय पी लो और फिर नीचे आ जाओ, हम तीनों मिलकर नाश्ता करेंगे। ठीक है। दादी बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ? हाँ बोलो ना बेटा। आज का नाश्ता मैं बनाऊं? तुमको कुकिंग आती है? अरे दादी, अरे यूएस में तो सारा काम मैं ही खुद ही करता था। हाँ, सोचा था शादी के बाद काम आएगा। चलो उठो, आज हम लोग दामाद जी के हाथ का खाना खाएंगे। चलो चाय पी के नीचे आ जाओ तुम सब। हाँ दादी। ये पिलो यहाँ। ये पिलो यहाँ। अब ऐसे बस यूं ही। ये आजकल के बच्चे। एक बार आरव को पता चल जाए दैट आई ऑल्सो मूव ऑन, तो जरूर मेरे पास दोबारा आएगा। क्या हुआ? कुछ नहीं। दादी ये रहे गर्मा गर्म पराठा। अब और नहीं खाया जाएगा। क्यों दादी, पराठे अच्छे नहीं बने? अच्छे नहीं, बहुत अच्छे बने। तो दादी आप लो ना, लो। मेहर बेटा नाश्ता तो करके जा, दामाद जी ने बहुत अच्छे पराठे बनाए हैं। अरे नहीं, आई एम गेटिंग वेरी लेट, मैं वहीं पर कर लूंगी ना। अरे लेकिन महर, महर, ये तुम्हारा टिफिन लो। खा लेना। ये तुम क्या सोच रही हो महर? ये शादी ये बस एक झूठ है। तुम ये सब सिर्फ आरव को बदलने के लिए कर रही हो, भूलो मत। देव, अरे अजय, मेरे भाई। क्या बात है यार, तू तो शादी करके भूल ही गया मतलब। अरे कैसी बात कर रहे हैं यार, तुझे बोलूंगा। आजा, बैठ बैठ बैठ। अरे वाह। हाले हाले। और बता क्या चल रहा है? यहाँ पे ना मामला बस 1 महीने का है। एक बार शालिनी को पता चल जाए कि मेरी शादी उसके फियांसे से भी अमीर लड़की से हो रही, फिर देखना भाग कर मेरे पास आएगी कि मेरी शादी उसके फियांसे से भी अमीर लड़की से हो रही, फिर देखना भाग कर मेरे पास आएगी। भाई तू क्यों उस लड़की के पीछे पड़ा है यार? शालिनी तुझे डिजर्व नहीं करती। तुझे पता है कौन डिजर्व करता है? कौन डिजर्व करता है? वो मेहर। I mean, तू जरा सोच तो सही यार, कहाँ वो शालिनी और कहाँ वो मेहर। अरे देख, ऐसी कोई बात नहीं है, और मेहर जैसी बड़े घर की लड़की को मुझ जैसे लड़के में क्यों इंटरेस्ट होगा? कुछ भी बोल रहा है यार। अबे भाई तेरे जैसे लड़के के लिए ना लाइन लगी पड़ी है लड़कियों की। सच्ची? अबे तुझे नहीं पता इसीलिए तो स्पेशल है। भाई तू एक बात सोच, टेम्परेरी हस्बैंड से परमानेंट हस्बैंड बन जाएगा, सिन्हा ग्रुप का ऑफिशियल दामाद। अबे और क्या चाहिए? अरे छोड़ यार, तू ना बेकार की बातें कर।
भाई तू क्यों उस लड़की के पीछे पड़ा है यार? शालिनी तुझे डिजर्व नहीं करती। भाई तू एक बात सोच, टेम्परेरी हस्बैंड से परमानेंट हस्बैंड बन जाएगा, सिन्हा ग्रुप का ऑफिशियल दामाद। मेहर का परमानेंट हस्बैंड? महर, आ गई तुम? टिफिन कैसे थे पराठे? अच्छे लगे? देव से दूर रहने में मेरी भलाई है। अगर मैं उसके साथ करीब आए तो मैं पराठे नहीं खाती। ये क्या किया तुमने? इतना ब्यूटीफुल वास तोड़ दिया। मैंने कुछ नहीं किया, वो तुम्हारे। शट अप। मेरी बात तो सुन। गलती खुद करते हो, इल्जाम भी मुझी पे लगाते हो। महर, अपने पति से कोई ऐसे बात करता है? पर दादी, इसने आपका दिया हुआ गिफ्ट तोड़ दिया। देव ने नहीं, तुमने तोड़ा है। मैंने? हाँ, मैंने देखा, तुम्हारे टिफिन से टकरा के वो गिरा है और तुम देव को ही डांट रही हो। देव, ये क्या किया तुमने? इतना ब्यूटीफुल वास तोड़ दिया। देव, जो पता है तुम सोए नहीं हो। बोलो। देव, आई एम सो सॉरी। देखो ना, मैं ऑफिस के काम से इतनी परेशान थी कि मैंने तुम्हें डांट दिया। तुम गुस्सा तो नहीं हो ना? नहीं, इट्स ओके। कभी कभी हमारी गलती ना होते हुए भी हमें उसकी सजा मिल जाती, सो इट्स फाइन। पर तुमने मुझे कुछ कहा क्यों नहीं? महर, अगर मैं कुछ कहता तो बात और बिगड़ जाती, और मैं जानता हूं तुम दिल की बुरी नहीं हो। यू आर रियली अ नाइस गर्ल। सुनो, तुम ऊपर सो सकते हो। बेड पे? आर यू श्योर? यस। ओके। महर, हाँ हो तुम? बहुत डर लग रहा है, समझ नहीं। क्या हुआ? कहाँ थी तुम? तब से ढूंढ रहा था तुम्हें। उनकी शादी को बस 2 दिन बाकी है। हाँ तो? वो मतलब हमने ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया था? हाँ, अगर उनकी शादी हो गई तो हमने कुछ किया नहीं तो? तुम चिंता मत करो, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या प्लान किया है तुमने? हमें बस उनकी शादी वाले दिन तक का इंतजार करना है। शादी वाले दिन का? अगर तुम्हारा प्लान फेल हो गया और उनकी शादी हो गई तो? ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा, सच बताना, अगर उन दोनों की शादी टूट गई तो क्या तुम शालिनी के पास वापस चले जाओगे? तो क्या तुम आरव के पास नहीं जाओगे? तुम बस आराम से बैठो और एंजॉय करो। तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। एंजॉय करो, पर होगा क्या? प्लान क्या है? मुझे कुछ नहीं पता। देव, look at me। तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट है ना? आई ट्रस्ट यू। कल हमारे कॉन्ट्रैक्ट का आखिरी दिन है और शालिनी की शादी भी। हाँ, शादी की सारी तैयारी हो गई और आज ही है। देव, ये यहाँ क्या कर रहा है? I'll call you। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओह अच्छा, उस दिन हार्ट ब्रेक के बाद यहाँ नौकरी कर ली। वैसे आई हैव एन ऑफर फॉर यू। हमें एक अच्छे मेड की बहुत जरूरत है। तुम चाहो तो कल से ज्वाइन कर लो। वैसे सच कहूँ, उस दिन बुरा तो बहुत लगा था तुम्हारे लिए। अच्छा। आई मीन, यूएस से आए, जिस लड़की से शादी करना चाहा वो लड़की मुझसे शादी करना चाहती है। ट्रैजिक। हाँ, ट्रैजिक। लेकिन मिस्टर आरव, ये ट्रेजेडी ना तो किसी के भी साथ हो सकती है। उस दिन मेरे साथ हुई थी, आज आपके साथ हो जाए। देव, आरव सेठ और ट्रेजेडी का कोई लेना देना नहीं है।
और स्पेशली जो तुम्हारे साथ हुआ उस दिन, दैट वॉज ब्रूटल। आई वंडर हाउ यू वॉक इन पब्लिक। वो क्या कहते हैं, शर्म नहीं आती है? देखो मिस्टर आरव, ये जो शर्म है ना, ये तो सिर्फ घमंडी लोगों को आती है। एंड आई रियली वंडर कि जिस दिन तुम्हारा घमंड टूटेगा ना, उस दिन हाउ यू विल गोना वॉक इन पब्लिक। आई विल सी। डायलॉग अच्छे मारते हो, लिख कर रख लो, आगे बहुत काम आने वाले। देखते हैं मिस्टर आरव, क्या चीज किसके कब कैसे काम आती है। लेट्स सी। बाय द वे, आई फॉरगॉट टू इनवाइट यू इन माय वेडिंग। किसी और को इनवाइट करने जा रहा था, तुम्हें पर्सनली इनविटेशन देता हूं। देव दीक्षित, मेरी शादी में जरूर आना। आरव सेठ हियर। व्हाट? अच्छा नहीं, ठीक है, यू डोंट वरी, शादी नहीं कैंसिल कर पाएगी। बस एक बात पूछूं, उस दिन जो रिंग लेकर आए थे तुम, वो आज भी तुम्हारे पास ही है या पैसों के लिए बेच दी? क्यों, तुम्हें खरीदनी है? सीरियसली आस्किंग मी दैट। चीप चीजों की आदत नहीं है मुझे, और शायद शालिनी को भी नहीं है, इसलिए तुम्हें छोड़ दिया। सही कहा था मैंने तुम्हें उसे, अंकल, एकदम अंकल हो तुम। वही पुरानी सोच। उस दिन बर्दाश्त कर लिया था, आज नहीं करूंगा। हाँ, आई नो, तुम जैसे लोगों को ना सच बर्दाश्त नहीं होता, अंकल। क्या? अगर मेरे गार्ड से पिटना नहीं चाहते हो ना, दफा हो जाओ यहां से, वरना क्या करेगा? हाँ, क्या करेगा? हाय आरव। हाय बेब। गुड। या हाय देव, मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा, फाइनली तुम मिल गए। तुम मुझे ढूंढ रही थी? हाँ, वो अजय ने बताया था कि तुम यहाँ आ रहे हो, एंड कोइंसिडेंटली आज आरव भी यहीं आ रहा था, है ना बेब? यस बेब, आज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, इसलिए हम अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ आए हैं। और देखो ना, मैं तो अपनी शादी के जोड़े में ही यहाँ आ गई। डोंट वरी बेब, बस ये काम खत्म हो जाए, उसके बाद तो हमें सीधे शादी करनी है। देखो शालिनी, अभी भी शादी नहीं हुई है, लोग साथ में चलते हैं ना। अभी भी क्या देव, सब छोड़ के तुम्हारे साथ आ जाओ क्या? ओ कम ऑन, तुम उस दिन की बेइज्जती भूल गए क्या? यू नो, मेरे सारे फ्रेंड्स मुझसे कितना जेलस हैं कि मैं आरव सेठ से शादी कर रही हूँ। वो सिन्हा ग्रुप्स की मालकिन को छोड़ के मेरे पास आया है। तो देव प्लीज, तुम अपने ख्याली पुलाव ना पकाना बंद कर दो। शालिनी, लाइफ में पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, और मैं इससे तो ज्यादा ही प्यार करता हूँ, ये तुम भी जानती हो। आई रियली लव यू। प्यार से ना ही मर्सिडीज आती है और ना ही पेंट हाउस। और तुम तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो ना, फिर इस हाईफाई सोसाइटी में क्यों नौकर बने फिर रहे हो? शायद इसे पता चल गया है कि यहाँ के नौकर भी किसी कॉमन सॉफ्टवेयर इंजीनियर से ज्यादा कमाते हैं। कम बेब, वी आर गेटिंग लेट। लेट्स गो। अच्छा देव, मैं तो भूल ही गई, हमारी शादी का कार्ड, तुम हमारे स्पेशल इनवाइटी हो। खाना खा के जरूर जाना, ओके? लेट्स गो बेब। लेट्स गो। बाय देव। हाय मेहर। हाय मेहर, कम बेब। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग टू योर हाउस। कुछ नहीं बदला ना, आज भी सब वैसा ही है। तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं शादी कर रहा हूँ
वो भी आज ही, शालिनी के साथ। ओह आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हारा इंट्रोडक्शन कराना भूल गया। शालिनी, ये महर है, माय एक्स फियांसे, एंड महर, शी इज शालिनी, माय फ्यूचर वाइफ। कांग्रेचुलेशन शालिनी। थैंक यू मेहर। मुझे कॉन्ग्रेचुलेट नहीं करोगी? मैंने कहा था ना, कुछ भी नहीं बदला। यू स्टिल गॉट दो सॉफ्ट हैंड्स। आई थिंक ना यू बोथ कैन लीव नाउ। तुम दोनों को शादी करने में देर हो जाएगी। यार आरव, तुम्हारी एक्स फियांसे को हमारी शादी की कुछ ज्यादा ही फिक्र नहीं हो रही है ना? कहा था मैंने, इसे आज भी मेरी बहुत फिक्र है, और मेरे जाने के बाद ये किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती, है ना? मेरे जाने के बाद ये किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। मैं क्या सोचती हूँ और क्या नहीं, इट्स नॉट योर कंसर्न। कंसर्न तो है ना महर, फिक्र कैसे नहीं होगी? I mean, मेरे जाने के बाद क्या हाल हो गया है तुम्हारा? लुक एट योर सेल्फ, लुक सो पेल। मेरे बाद कौन ख्याल रखेगा तुम्हारा? मैं रखूंगा ख्याल। महर, क्या हो रहा है यहाँ? तुम ओ, तुम यहां नौकरी करते हो? शालिनी, योर एक्स बॉयफ्रेंड इज अ मेड इन माय एक्स फियांसे's हाउस। Oh God, what a twist! मिस्टर आरव, अभी तो बहुत सारे ट्विस्ट बाकी है। वेट एंड वॉच। तुम यहाँ पे इस शादी के लिए इनवाइट करने आए थे ना? हाँ सॉरी, मैं भूल ही गया, बट थैंक्स टू योर मेड मुझे याद आ गया। शालिनी, ये है मेरी और शालिनी के वेडिंग का कार्ड। आई नो इनवाइट करने में थोड़ा लेट हो गया है, बट आई थॉट अगर तुम ये मिस कर दोगी तो यू विल मिस दिस फॉर एवर। और ये आइडिया शालिनी को भी बहुत पसंद आया। शालिनी, ये क्या? वेल आई थॉट कि ऐसे मौके जिंदगी में बार बार नहीं आते, सो व्हाई वेस्ट इट, राइट? राइट बेब, एब्सोल्युटली। और वैसे भी महर से मिले बहुत वक्त हो गया था। सो आई हर्ड के सिन्हा ग्रुप्स के इमेज को काफी चोट पहुंची है जब से उन्हें पता चला है कि आरव ने तुमसे रिश्ता तोड़ दिया। डोंट इंटरफेयर इन माय पास्ट। वरना क्या करोगी? बेब, रिलैक्स, हम यहाँ किसी से लड़ने नहीं आए हैं। तो फिर क्या करने आए हो? हम यहाँ पे वेडिंग का इनविटेशन देने आए हैं। हाउ डेयर यू महर! चुप! मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम दोनों यहाँ पर क्यों आए हो। ये नाटक करना ना बंद करो। Enough, man! How dare you talk to her like that? I can. और तुम लोग ने क्या सोचा? तुम दोनों यहाँ पर आओगे और ये शादी का कार्ड दिखाकर मुझे नीचा दिखाना चाहते हो? तुम दोनों की नीच और ये बदतमीज हरकत से ना मैं बहुत पहले से वाकिफ हूँ। And you know what? You guys are really meant for each other. And look at you. किसी और की फीलिंग की तुम्हें रत्ती भर भी कदर नहीं। और यू शालिनी, तुमने देव को छोड़कर ना अपने लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक की।
मैंने इसे छोड़कर भूल की है? यार तुम बहुत अच्छा मजाक कर लेती हो। इसने किया ही क्या है मेरे लिए? एंड आई ऑलवेज न्यू दैट ही इज अ बोरिंग मैन। सिंपल सा, सीधा साधा बोरिंग टाइप। गर्ल्स डोंट लाइक बॉयज लाइक हिम। No. Girls like you were never meant to be with someone like him. और तुम अपने आप को समझते क्या हो? ना तुम्हारी जॉब है, ना तुम कुछ काम करते हो, और ना ही तुम्हारा कुछ बिजनेस है। तुम्हारे पास है ही क्या? दूसरों के पैसे पे पलने वाली औरत हो तुम। और तुम्हारे जैसी लड़कियों की वजह से ना देव जैसे लड़के किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाते। तुम्हें मेरी लाइफ चॉइसेस के बारे में बोलने का कोई हक नहीं है। तुम्हें भी देव के खिलाफ बकवास करने का ना कोई हक नहीं है। एक मिनट, तुम उसे इतना डिफेंड क्यों कर रही हो? He's a bloody servant. No, he is not. What do you mean he's not? Who the fuck he is? Dev is my husband. Come on मेहर, ये मजाक का वक्त नहीं है। तुम और शादी, वो भी इससे। I mean, look at him. तुम्हें मजाक लग रहा है? क्या? रुको, मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। ये देखो। शालिनी, मेहर, हाउ कैन यू डू दिस? तुमने इससे शादी कर ली। Why? Why not? Because तुम मुझे इतना जल्दी भूल गई। हम लोग इतने साल साथ में रहे। कम ऑन मेहर, तुमने 3 महीने में शादी कर ली। क्यों? तुमने शादी नहीं की? हाँ? Yeah, because I am a man. Oh, thank you for letting me know. Look, he is a common engineer. इसके पास खुद का घर भी नहीं है। फटीचर से शादी करी तुमने। मिस्टर आरव सेठ, इनफ। अगर देव के बारे में एक भी शब्द और कहा ना तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। तुम मानो या ना मानो, बट ही इज माई हस्बैंड। You bloody cheater! देव पर हाथ उठाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेहर! मेहर को हाथ लगाने की सोचना भी मत, समझा? हाथ छोड़। बस बहुत हो गया। तुम्हें क्या लगता है इस 2 कौड़ी के आदमी से शादी करके तुम मुझे जेलस फील करोगी? सुनो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। सुना तुमने? देव, तुम क्यों जलते हो मुझसे इतना? सिर्फ मना ही तो किया था तुम्हें। क्या अब इतना भी हक नहीं है मेरा? बोलो। लेट इट गो शालिनी, इट्स नॉट वर्थ इट। नो, आई कांट लेट दिस गो। तुम्हारी एक्स ने मुझे सबके सामने चांटा मारा है। इसने मुझे एम्बैरेस फील कराया है। यही चाहते थे ना तुम देव, कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाए, मैं सबके सामने ह्यूमिलिएट हो जाऊं? बोलो देव, बोलो। हाँ, मैं यही चाहता था। तुम्हें अच्छी तरह पता है मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया। आई डिड एवरीथिंग फॉर यू। और तुमने क्या किया मेरे साथ? शालिनी, मुझे अब समझ में आया, तुम्हें ना कभी मुझसे प्यार था और ना ही इस आरव से। तुम्हें सिर्फ पैसों से प्यार है। हाँ, है मुझे पैसों से प्यार, क्योंकि पैसों के बिना ना जिंदगी नहीं कटती।
सही कहती थी मैं, हमारा कुछ भी नहीं हो सकता। यू डोंट डिजर्व मी। एक अमीर लड़की ने अपने मतलब के लिए तुमसे शादी की है। खुद को इतना इंपॉर्टेंट मत समझो देव। नो वेट, एक्चुअली यू आर राइट। अब समझ में आया मेहर कि तुमने इस पटीचर से शादी क्यों करी। बिकॉज दिस मैरिज इज अ लाई। क्या? ये शादी झूठ है। सही समय पे आए दादी आप। मैं बताता हूं, जब शालिनी ने देव के प्रपोजल को सबके सामने ठुकरा दिया और शादी से इनकार कर दिया, तो देव को शालिनी से रिवेंज लेना था, जैसे मेहर को मुझसे रिवेंज लेना है। ब्रिलियंट ब्रिलियंट मेहर सिन्हा, मास्टर स्ट्रोक। थोड़े टाइम के लिए तो मैं कन्विंस हो गया था कि यह शादी असली है, पर सी, ये शादी तो झूठी निकली। मतलब तुम दोनों की शादी नहीं हुई है? तुम्हारा और देव का कोई रिश्ता नहीं था? ये सब ढोंग है। नहीं दादी, ये सब झूठ है और ये झूठ बोल रहा है। आपको मुझसे ज्यादा इसकी बातों पे यकीन है दादी। यकीन करने की बात नहीं, आप खुद सोचिए। 1 महीना पहले शालिनी ने देव के प्रपोजल को ठुकराया क्योंकि उसे मुझसे शादी करनी थी। 1 महीने के अंदर मेहर और देव मिले, दोनों को प्यार हो गया और शादी भी कर ली। Isn't that strange? और मुझे पक्का पता है कि दादी आप इनकी शादी पे नहीं थी। मेहर, ये शादी झूठ है। बोलो मेहर। नहीं नहीं, वो दादी। हाँ दादी, हमारी शादी झूठ है। हमारी शादी झूठ है। दादी वो बस मेहर, अब ये बात छुपाने का कोई फायदा नहीं। हाँ दादी, हमारी शादी एक झूठ है। हम लोगों ने ये शादी का नाटक किया ताकि आरव और शालिनी को जेलस फील करवा सके, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाए और वो हमारे पास वापस आ जाए। कमाल है, इंसान एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए क्या कुछ नहीं करता। एंड ऑनेस्टली एक पल के लिए तो मैं भी डर गई थी कि अगर देव मेहर से शादी कर लेता तो आई वुड बी जेलस। डोंट यू थिंक? Oh, I would too. And come on, Meher. You know why I left you. It was not personal. for me it was. I know. Okay. चलो ठीक है. Let it be. जो हो गया सो हो गया. आज मेरी और शालिनी की शादी है और तुम दोनों को जरूर आना है। आज मेरी और शालिनी की शादी है और तुम दोनों को जरूर आना है। सॉरी देव, मैंने तुम्हें इन सब में घसीटा। मुझे लगा कि जो मुझे फील हुआ होगा वो तुम्हें भी फील हुआ होगा। I made you embarrassed. लेट्स गो बेब। इनका ये रोना धोनाना तो चलता ही रहेगा। Yes, you are right. Bye, Meher. And thanks for this entertainment. मेहर, you never embarrassed me. फैक्ट, तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से मुझे ये पता चला कि मैं किस इंसान से प्यार करता हूं और किससे नहीं। So you never made me feel embarrassed, okay?
कम। रुको, अभी एंटरटेनमेंट बाकी है। मेहर, will you marry me? Will you marry me? Will you marry me? लिसन, क्या कर रहे हो तुम? देखो, तुम जैसे लड़के से ये कभी शादी नहीं करेगी। देव, तुम ना अपना ये मजाक बंद कर दो। जस्ट बिकॉज मेहर जैसी लड़की ने तुम्हें एक बार भाव दे दिया डजंट मीन कि वो तुमसे शादी कर लेगी। मेहर, इन 1 महीनों में मैं तुम्हें जितना समझ पाया हूं ना, शायद सालों तक किसी और को नहीं समझ पाता। जिस तरह से आज सबके सामने मेरे लिए खड़ी हुई ना, तब मुझे एहसास हुआ कि फाइनली मुझे मेरा प्यार मिल गया। हाँ, मानता हूं थोड़ा स्ट्रेंज है ऐसे सबके सामने प्रपोज करना, बट ट्रस्ट मी, ये दोबारा करने की हिम्मत मुझे सिर्फ तुमसे मिली, सिर्फ तुमसे। So, मेहर सिन्हा, will you marry me? So, मेहर सिन्हा, will you marry me? मेहर, मना करो। ये तुम्हारे स्टेटस से बहुत नीचे का आदमी है। जस्ट थिंक, तुम्हारे फ्रेंड्स, सोसाइटी को क्या जवाब दोगी? ही इज अ डिस्ग्रेस फॉर यू मेहर। ही इज नॉट डिस्ग्रेस, यू आर डिस्ग्रेस। और जितनी रिस्पेक्ट देव मेरी करता है, उसकी आधी भी रिस्पेक्ट तूने मेरी कभी नहीं की। मेहर, ये तुम्हारे पैसों को प्यार करता है, तुमसे नहीं। हर कोई तुम्हारी तरह नहीं होता है। Not everyone does marriage for money. Dev, I will marry you. I will marry you. मेहर, अगर मैं कुछ कहता तो बात और बिगड़ जाती, और मैं जानता हूं तुम दिल की बुरी नहीं हो। मेहर, ये नहीं हो सकता। आई मीन, देखो, आई एडमिट, मैं जेलस हो रहा हूं। नाउ जस्ट कैन यू प्लीज स्टॉप दिस? आरफ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने देव को चुना है, और अब तुम शालिनी के साथ शादी करो क्या ना करो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हें मुझसे फर्क नहीं पड़ता। देखो, तुम इससे शादी नहीं कर सकती। मैं शालिनी से प्यार नहीं करता। इसने मुझे फंसाया है। मैं तुमसे प्यार करता हूं महन। इसने मुझे फंसाया है। मैं तुमसे प्यार करता हूं महन। आरव, प्लीज डोंट डू दिस। आरव, आज हमारी शादी है। आरव, भाड़ में गई शादी। हम कोई शादी नहीं कर रहे हैं। आरव, प्लीज डोंट डू दिस। आरव, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगी। आरव, तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगी। आरव, प्लीज। आरव, आई लव यू, प्लीज मैरी। नो यू डोंट। आरव, प्लीज। You don't love me, Shalini. You think I'm a fool? तुमने अपने एक्स को सिर्फ इसलिए छोड़ा because I have more money. मैं बस ये सोच रहा था कि अगर मैं तुमसे शादी करूंगा तो मेहर will get jealous. लेकिन सब उल्टा हो गया।
आरव, आरव प्लीज वेट आरव। I really thought कि आज हमारा इसमें आखिरी दिन होगा। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? You broke rule number 3. वो क्या था? Do not fall in love. दादी, दादी हमेशा खुश रहो बेटा, और इस बार शादी में मुझे बुलाना जरूर।